हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ 2D और 3D फिगर यानी आकृतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है समझिए। 2D फिगर का मतलब 2 डायमेंशन यानी जिसकी 2 विमा होंगी, यानी उसमें लंबाई हो सकती है और चौड़ाई हो सकती है, लेकिन मोटाई उसकी बहुत नगण्य होगी, निग्लिजिबल होगी या फिर नहीं के बराबर होगी, तो उसे हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल हो गए, त्रिभुज। जब हम बात करते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल हमारा एक 2D फिगर है। ऐसे ही हमारे पास रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत भी आपका एक 2D फिगर है, ये भी 2D फिगर है। ऐसे आपका स्क्वायर यानी आपका वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी सभी साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, ये भी आपका 2D फिगर है। तो ये मेनली 3 जो फिगर है इसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। 2D फिगर का मतलब जिसमें या तो लेंथ और ब्रेथ हो सकती है और उसमें मोटाई नहीं होगी, मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही कम, निग्लिजिबल होगी, मतलब ना के बराबर मानते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। 1D का फिगर का मतलब हो गया 1D में जिसमें मतलब एक ही डायमेंशन हो, एक ही माप हो, या तो लंबाई होगी या फिर चौड़ाई या फिर ऊंचाई। जैसे कि धागा ले लो, आप रील का धागा ले लो, तो उसमें केवल या तो लंबाई लंबाई होगी, मोटाई उसकी बहुत लगभग में ना के बराबर हम लोग मानते हैं, तो वो 1D में आ गया। या आप पेंसिल से कोई लाइन खींचते हो तो वो आपका 1D में आता है। 2D में आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे मेरे पास ये आपको ये दिख रहा है बोर्ड, ये आपका चार्ट दिख रहा है, तो चार्ट ये आपका 2D में है। 2D का मतलब जिसमें आपका या तो ब्रेथ होगा और लेंथ होगा, या लेंथ ब्रेथ जो भी आप मान लीजिए, तो उस तरह से आपको बोलेंगे 2D फिगर। जैसे मेरे पास ये पेपर है, तो इस पेपर में ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी इसको लंबाई मानते हो तो ये चौड़ाई हो गई, इसमें मोटाई बहुत कम है, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग 2D फिगर। अब 2D फिगर में हमारे पास 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, और 3D फिगर वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीन होती है। जैसे आपका घर का कमरा हो गया, कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होती है। या आप जो वो डाइस खेलते हो, लूडो, लूडो खेलते हुए जो डाइस यूज करते हो वो 3D में आता है। 3D में मतलब उसमें आपकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, और ऐसे बना देंगे इसको हम लोग, तो ये आपका 3 डायमेंशन में आपका आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 3D। तो 3D का मतलब 3 डायमेंशन है, 3 अभिमाएं होंगी उसके अंदर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2D। अब 2D फिगर लो या 3D फिगर लो, उनके अंदर आपकी 3 चीज जरूर होंगी, वर्टेक्स, एज और फेस। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, कोना बोल सकते हो उसका, कोना बोल सकते हो, कॉर्नर, इसे आप कॉर्नर्स बोल सकते हैं, कोने। और एज का मतलब किनारा, इसे ये किनारा हो गया, पतला सा किनारा हो गया। और फेस मतलब तल, फलक, जिसपे आप कुछ लिख सकते हो, उसे हम फेस बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये आपका, ये आप बुक देख रहे हैं, तो ये फेस हो गया, इसे फेस बोलते हैं, जहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। ऐसे ये भी फेस हो गया आपका, ये भी फेस हो गया, ये सब फेस हो गया, तो ये फेस हो गया। जहाँ पे आप लिखते हैं दीवार, तो वो आपका फेस आ गया। तो इस तरह से हम लोग अभी 2D के बारे में पढ़ेंगे। तो 2D में ट्रायंगल, त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। तो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज त्रिभुज कैसे बनता है, जब हम तीन, आप कोई साइड ले लो, तीनों को ज्वाइंट कर दो, तो जहां पे ये तीनों मिल रही हैं, ये तीनों मिलेंगी, तो ये जो हिस्सा बना, ये वाला ये वाला ये वाला, इसे बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स या कॉर्नर। तो आपका यहाँ पे वर्टेक्स कितना हो गया, 3, एक कोना, दो कोने, तीन कोने, ये हो गया। फेस, फेस मतलब इसमें एक ही तल होता है, यहाँ पे त्रिभुज में एक होगा, ये यानी सामने की ओर होगा, एक दीवार होगी, ठीक है। बैक कल हो गया तो वो हमको अभी काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें एक ही फेस होता है, एक। और आपका इसमें एज, ये एज कितनी, इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें एज भी कितना होता है आपका, ये 3 हो गया, तो ये आपका ट्रायंगल के अंदर हो गया। सिमिलरली जब हम लोग लेंगे क्या, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और सारे जो कोण होते हैं 90 90 पे होते हैं, 90 90 पे होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखो कितने कोने हैं, 1 2 3, जहां पे दो लाइन मिल जाती हैं, दो फेस आगे मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स यानी कोना, शीर्ष, शीर्ष कितने हो गए इसके अंदर, 4। ऐसे इसमें एज किनारी कितनी है, 1 2 3 4, तो एज भी कितना हो गया, 4। और इसमें फेस कितना, फेस
तो आपका जो फेस बना इसमें आपका 1 बना, अगर बैक कर लेंगे तो 2 बनेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो जनरली रेक्टेंगल में हम लोग लेते हैं एक शीट पे, तो उसके 2 फेस होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का, ये बन गया। देन इसके बाद में आपका होता है रेक्टेंगल, ट्रायंगल और आपका स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे हम लोग, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, चारों आर्म्स पूरी बराबर होती हैं, सब इक्वल होंगी और हर एक एंगल 90-90 पे होगा, 90-90 का होगा, तो स्क्वायर बोलेंगे। इसमें कितने कोने बने, 1 2 3 4, एज भी कितना इसके अंदर 4, और फेस कितने बनेंगे इसके 2, एक आगे का, जैसे कागज हो ना कागज, तो कागज में एक फेस ये बन गया, ये फेस हो गया, और एक बैक में हो गया, 2 फेस हो गए। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। इसके बाद में आता है हमारे पास सर्कल, वर्ग, सॉरी वृत्त। सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में एक, जैसे आपने क्या किया, रोट मतलब मान लो पतला सा हमने पेपर में से रिंग काट लिया, छल्ला काट के निकाल लिया गोल गोल, या सीट काट के निकाल ली गोल गोल, तो वो आपका सर्कल बन जाएगा, वृत्त, घेरा। तो इसमें देखो, इसमें 2 फेस हैं, फेस इसमें 2 होंगे, एक आगे का और एक पीछे का होगा, ठीक है। और इसमें कोई भी कोना नहीं है, कोना नहीं, तो वर्टेक्स क्या हो गया इसके अंदर, 0 हो गया, ठीक है। और इसमें एज, आपका एज इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पे एज आपका नो एज है, इसमें कोई किनारा नहीं है, क्योंकि पूरा कंप्लीट गोला खुद ही है, तो इसमें कोई एक मतलब प्लेन टाइप का नहीं है, केवल इसमें एक एक कर्व, इसका जो बाउंड्री और कर्व टाइप की है, तो इसमें एज आपका नहीं मानेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्कल। इसके बाद में आपका आता है 3 डायमेंशन फिगर। 3D फिगर में, 3D फिगर जनरली पहली बात किसकी करेंगे हम लोग, क्यूब की करेंगे। क्यूब, क्यूब मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं घन। घन मतलब जैसे आपने डाइस खेला है, लूडो खेला है, तो लूडो में जो आपके पास जो फिगर होती है वो आपकी इस तरह से होती है, ये हो गया, ये आपने बना दिया। तो देखिए जैसे घन में आप अब देखे हैं तो एज, जैसे ये आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये आपका एक क्यूबॉइड का है, घनाभ टाइप का है, लेकिन आप लूडो जैसा सुन करो, तो जो ये दीवार है, ये देखो फेस है, एक पहला तल है, उसके जस्ट पीछे एक और है 2, एक ये, तो एक इसके पीछे 3, और एक ये 4, और एक ये 5, और एक 6, तो फेस कितने हैं इसके अंदर 6 दीवार होंगी। सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, लूडो जब खेलते हो तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं, तो मतलब दीवार कितनी हुई 6, तो इसके अंदर जो फेस बनेगा, फेस कितना बनेगा आपका 6। देन उसके बाद में आपका एज, एज का मतलब किनारी, ये किनारे, ये गिनो, तो एक ये बना, 2 3 4, तो 4 यहाँ बना, 4 पीछे होगा यहाँ पे, ऐसे गिनेंगे आप, तो 4 इधर बन गया आपका, और 4 इधर आ गया, 4 4 8, और एक ये यहाँ पे 1 2, क्योंकि ये इसमें आ चुका है पहले से, तो 4 4 4 ये, सामने कितना बना 2, और पीछे भी कितना बनेगा 2, तो कितने हो गए इसके अंदर एज, ये बन गया। और एक देखिए यहाँ पे, यहाँ गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9, और आपका ये 10 11 और 12, तो इसमें एज कितने बनेंगे आपके 12, इसमें 12 किनारे बनेंगे। यहाँ देख लीजिए आप, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11 और 12, यानी आपके 12 ये किनारे बनते हैं। जब 2 फेस जहाँ पे मिल रही होती है उसे बोलते हैं एज। जैसे दीवार है, जैसे जब एक दीवार ये गई, एक ऊपर से आई, तो जहाँ पे दोनों दीवारें मिलती है वो आपका एज यानी किनारा बन जाता है। अब आती है वर्टेक्स यानी शीर्ष। शीर्ष कितने हो गए इसके अंदर, एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8। अपने घर में गिन लो कि घर में जो आपका चकोर कमरा है उसमें गिनो कि कितने कोने कोने बनते हैं, तो वो कोना आपका कितना बना, आपका 8। क्यूब में भी इतना ही रहेगा, क्यूबॉइड, दोनों में ये चीज सेम रहती है, क्यूब और क्यूबॉइड में आपका दोनों में आपका फेस, एज और वर्टेक्स आपका सेम रहता है। इसके बाद में आपका आ गया सिलेंडर। सिलेंडर बोलते हैं हम लोग बेलन। बेलन की बात करेंगे हम लोग। सिलेंडर, ऊपर एक रिंग होता है, सर्कल टाइप का होता है, नीचे सर्कल होता है। तो इस तरह से इसमें कितने फेस बने, एक ऊपर का तल गोल गोल, एक नीचे का 2, और एक जैसे पेन है, ये मार्कर है, इसमें ये पूरा गोल गोल हो गया,
और एक ऊपर का ये छल्ले टाइप का हो गया, ये हो गया। तो एक ये फेस, एक ये फेस और एक कर्व फेस। तो इसमें फेस कितने हो गए? 3। दो कैसे बनेंगे इसके अंदर? फ्लैट मतलब समतल, फ्लैट का मतलब समतल होता है। और एक बनेगा आपका इसमें कर्व, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, इसको वक्र बोलते हैं हम लोग। तो इसमें 3 फेस होंगे, 2 फ्लैट और एक कर्व यानी मुड़ा हुआ होगा। और एज, एज इसके अंदर 2 होंगे, एक ऊपर का एज किनारा और एक नीचे किनारा, ये हो गया। और वर्टेक्स इसमें नहीं होता है, इसमें कोई भी कोना नहीं होता है। देन सिलेंडर के बाद में बारी आती है कोन की। कोन, कोन यानी शंकु, जो बच्चे लोग बर्थडे में कैप पहनते हैं उसे हम लोग कोन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, शंकु। तो शंकु में देखो, शंकु में नीचे गोल होता है ना वृत्त, तो एक ये फेस हो गया और एक ऊपर ये मुड़ा हुआ होता है, जो टोपी का ऊपर जो गोल सा होता है, तो वो, तो ये आपका एक कर्व फेस और ये आपका फ्लैट फेस, एक फ्लैट फेस। फ्लैट मतलब तल, फ्लैट का मतलब समतल जहां बिल्कुल बराबर हो। तो इस तरह से इसके कितने फेस हो गए? इसके अंदर 2 फेस हो गए हमारे पास। वर्टेक्स कितना बना इसके अंदर? 1, क्योंकि इसमें एक ही कोना होता है यहाँ पे, ये हो गया आपका। और एज, एज इसके अंदर कितना होगा आपका? एक ही एज होगा, नहीं जो ये आपका नीचे गोल गोल था ना ये वाला, यही आपका किनारा बनेगा, तो इसमें एज हो गया 1। तो शंकु का आपका ये मैं था में। तो फेस कितने हो गए इसके अंदर? 2, वर्टेक्स 1 और एज कितना हो गया इसके अंदर? 1, शंकु हो गया। फिर इसके बाद में बारी आती है आपकी स्फीयर की। स्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल, यानी आपका जो गोला होता है, गोला जैसे हम लोग बॉल खेलते हैं ना, तो बॉल में आपका एक ही फ्लैट, इसमें एक 1 कर्व सरफेस होता है, 1 कर्व्ड सरफेस होता है, मतलब इसमें वक्र पृष्ठ एक ही होता है, वक्र पृष्ठ 1 होगा। इसमें वर्टेक्स 0 और एज भी क्या होंगी? 0, ना इसमें कोई कोना होता है ना इसमें कोई किनारी होती है। तो ये आपका स्फीयर हो गया, ये भी आप याद कर लीजिएगा। देन इसके बाद में आती है अब आपका पिरामिड। अब पिरामिड में हमारे पास जैसे आपका आगे देखो पिरामिड किस टाइप का होता है। पिरामिड का मतलब क्या हो गया कि मान लो बेस आपने ट्रायंगल रख दिया, ट्रायंगुलर बेस, एक त्रिभुज बना लो। अब यहाँ पे एक बिंदु ले लो, ऊपर कोई बिंदु ले लो। अब यहाँ से एक डोरी बांधो, तो डोरी बांध के यहाँ मिला दो, फिर इस पीछे वाली डोरी से यहाँ पे भी, यहाँ से डोरी यहाँ मिला दो उसी जगह पे एक ही पॉइंट पे, और यहाँ से मिला दो, तो ये बन जाएगा आपका प्रिज्म, सॉरी पिरामिड। पिरामिड में आपका ऊपर एक ही वर्टेक्स, एक ही कोना होगा, और नीचे से तीनों किनारों से आप एक ही जगह पे लाके मिला दो। जैसे मान लो आपने जमीन में 4 कोने कर दिए, चारों कोनों पे कील गाड़ दो और ऊपर एक यहाँ पे कील ले लो। अब चारों डोरियों को लाके ऐसे जोड़ते चले जाओ, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा पिरामिड। तो ये आपका देखो, जिसका आधार त्रिभुज टाइप का हो उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड, या त्रिभुजीय पिरामिड बोलेंगे उसको हम लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग, तो नीचे कितना फेस बना, देखिए एक नीचे दीवार होगी त्रिभुज टाइप की, सामने भी इधर एक और एक इधर और एक आपके सामने की तरफ। तो इसमें फेस कितने बने? तो इसमें फेस कितने बन गए आपके? 4। इसे टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं हम लोग। देखो एक नीचे का ट्रायंगल होगा, एक उसके पीछे, और एक ये वाला, और एक आपके सामने। तो ये 4 फेस हो गए इसके अंदर। वर्टेक्स कितने हो गए? कोने गिनो उसमें, कोने। तो एक कोना ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3 और एक 4, ये हो गया। और इसमें एज कितने हो गए? एज गिनो, तो 1 2 3 4 5, कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने एज बने इसके अंदर? 6 एज बन गए। तो ये आपका बन गया इस तरह से, ये आपका ये बना आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, त्रिभुजीय पिरामिड। मतलब देखो ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल बना करके जोड़ देंगे। देन इसके बाद में आता है हमारे पास क्या? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर मतलब वर्ग वाला। तो नीचे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे, इस तरह से हमने वर्ग बना लिया। अब ऊपर एक कील गाड़ लो मान लो, फिर इसको मिला दो इस तरह से करके, ऐसे मिला दीजिए, ये बन गया आपका। तो इस टाइप से जो आपका ये बनेगा, ये पिरामिड आपका होगा स्क्वायर, क्योंकि बेस किसका कैसा है? स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल बना दोगे तो रेक्टेंगल पिरामिड बोलेंगे उसको हम। बेस को देके चलना है, तो बेस अगर आपका स्क्वायर है तो पिरामिड भी क्या होगा आपका? स्क्वायर पिरामिड। अगर रेक्टेंगल है तो फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहां से इसमें फेस गिनो, कितने हो गए फेस? तो देखो एक हमारी तरफ हो गया, एक पीछे हो गया 2, और एक 3 और एक 4, और एक पीछे नीचे, कितने हो गए फेस? 5। वर्टेक्स गिनो, इसमें कोने गिनो, तो कोने कितने हैं? 1 कोना 2 कोना 3 और 4 और एक ऊपर 5 हो गया। और एज कितना होगा इसके अंदर? 1 2 3 4, 4 तो एज हो गए आपके, और एक ये वाला 5 6 और ये पीछे 7 और एक ये 8,
कितने 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्क्वायर पिरामिड हो गया। और रेक्टेंगुलर पिरामिड में बेस रेक्टेंगल टाइप का होगा, बाकी सारा ये 5 5 और 8 ही रहने वाला है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया आपका। देन प्रिज्म की बात आती है, तो प्रिज्म में क्या करेंगे हम लोग। अब प्रिज्म में देखो, जैसे मान लो आपका पहला प्रिज्म आ गया आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसमें क्या होता है, हम इसे रेक्टेंगल टाइप का बेस ले लेते हैं और एक इधर से, जैसे मैंने कॉपी लिया आपने, तो एक कॉपी का इधर से आप जैसे आपने क्या किया, इसको मैच कर दिया। जैसे कि ऐसे मान लो कि आपने ये एक लिया और इसमें आपने यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ये ज्वाइंट कर दिया, तो यहाँ से आपने एक नीचे गत्ता डाल दिया और दो कॉपीज या उसी दो और गत्ते ले लिए, उसको ऐसे आपने ज्वाइंट कर दिया। तो इस तरह से बनेगा आपका ये रेक्टेंगुलर, इसे बोलेंगे हम लोग प्रिज्म। अब इस प्रिज्म की बात करेंगे हम लोग, जैसे मान लो एक कॉपी नीचे रख करके उसके ऊपर दो कॉपीज को आप ऐसे छप्पर जैसा लगा दो, तो बन जाएगा आपका वो प्रिज्म बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। इसमें गिनेंगे आप तो वर्टेक्स गिनो, कितने हो गए वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स ये 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। फेस कितने हो गए, तो नीचे का बेस हो गया एक 2 और एक 3 और एक सामने और एक पीछे, कितना हो गया 1 2 और नीचे 3 4 5, फेस हो गया 5। एज कितना हो गया इसमें, एज गिनिए इसमें आप, एज कितना बनेगा आपका, देखो एक एज 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो ये आपका एज कितना आ गया, आपका 9 आ गया। तो इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ से ये आपका रेक्टेंगुलर प्रेमिस, रेक्टेंगुलर आपका प्रिज्म हो गया। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मान लो हेक्सागन प्रिज्म बनाना है आपको या पेंटागन बनाना, तो पेंटागन में क्या करेंगे आप, ऐसे पेंटागन बना लीजिए। अब इसी के ऊपर एक और पेंटागन बना दीजिए आप। अब इनको जोड़ते ले जाइए इस तरह से आप, तो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म बन जाएगा। अब इसमें भी काउंट करेंगे आप, तो वी कितना आएगा गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, सॉरी ये आपका हेक्सागोनल हो गया। तो हेक्सागोनल में आपके कितने हो गए, 6 एज यहाँ पे हो गए, 6 वर्टेक्स ऊपर और 6 नीचे, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 वर्टेक्स हो गया। और फेस गिनो, इसमें कितने हो जाएंगे, तो फेस एक ऊपर का फेस नीचे फेस कितना हो गया 2, और इधर पीछे गिनो तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 फेस हो जाएंगे। और एज गिनो, इसमें एज कितना बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऊपर 6 नीचे 12 13 14 15 16 17 18, कितना बन गया 18। यानी ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। तो इस तरह से आप जो भी बनाना होगा, पेंटागन तो नीचे पेंटागन बनाओ, ऊपर पेंटागन बनाओ, फिर दोनों को जोड़ लो। इस तरह से आपके ये कुछ 3D इमेज है। तो इस तरह से आप इस तरह से गिनेंगे। और एक चीज देखेंगे आप, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो V और F का जो U सम होगा वो E के सम से के टू जोड़ दोगे तो उसको इक्वल होगा। जैसे आप देखो 6 + 5 और 9 + 2 हमेशा, तो जो V + F और E + 2 ये आपका हमेशा इक्वल ही आएगा 3D शेप्स में। केवल सर्कल में आप जब देखेंगे और कोन में और सिलेंडर में तो उनमें नहीं आएगा। बाकी जो भी आपकी विदाउट कर्व्ड सरफेस, बिना वक्र वाली है, उन सब में ये आपका V + F और इक्वल टू E + 2 ये आपका यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स रूल्स के हिसाब से है ये। तो उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप 2D और 3D दोनों फिगर में आप वर्टेक्स, एज और फेस को आप काउंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।